नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा क्षेत्र में अब चुनावी जंग छिड़ी हुई है। सभी उम्मीदवार अपनी ओर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। कोई समाज के नेताओं से मिल रहा है तो कोई जनता के घर घर जाकर वोट मांग रहा है। मीरा भाईंदर शहर में जैन समाज भी बड़े पैमाने पर रहता है और एक बड़ा तबका जैन समाज का है। 145 विधानसभा क्षेत्र में दो मुख्य उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता तो निर्दलीय रूप में विधायक गीता जैन जैन समाज से आती है और वो भी जैन समाज को अपने ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रही हैं। पिछले दिनों भाईंदर पश्चिम के इसी 52 जिनालय में एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कुछ जैन संघ के पदाधिकारियों से अपील की गई कि वो जैन समाज की ओर से जनता को आह्वान करे कि भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पर वोट देकर भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता को ही जिताए। लेकिन जैसे ही ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके बाद जैन समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस प्रकार से किसी भी तीर्थ स्थान पर या किसी भी देवस्थान पर या किसी भी मंदिर में इस प्रकार से किसी एक विशेष पार्टी को मत देने का आह्वान करना उचित है। दूसरी बात, निर्दलीय उम्मीदवार गीता भरत जैन भी जैन समाज से ही आती है। फिर सिर्फ नरेंद्र मेहता को ही वोट देने की अपील क्यों की गई? क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार जैन समाज से आते हैं। इस विषय पर हमने विधायक गीता जैन से प्रतिक्रिया ली है। साथ ही जैन समाज के कुछ आम लोगों से भी जानना चाहा कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मैडम जी, एक लेटर आज हमारे पास आया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 52 जिनालय में एक मीटिंग हुई है जैन संघ के सभी नेताओं की और सभी पदाधिकारियों की, और उसमें कहा गया है कि भाजपा को जिताएं, कमल को वोट दिलाएं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उसमें साथ में ये भी कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या इस प्रकार से किसी राजनीतिक में इस तरह से चर्चा करना ठीक है किसी मंदिर में? मैंने कहा ना कि मेहता जी को धोखे के अलावा सच बोलना आता ही नहीं है। वहां मीटिंग ली गई थी। कार्तिकी पूर्णिमा जो हमारे जैनों का एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है, उस दिन किस तरह से आयोजन करना, कहीं भी ये चर्चा हुई नहीं। उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन डायरेक्ट ये बता दिया कि 52 जिनालय में मीटिंग हुई और सबने ये निर्णय लिया। मुझे निर्णय क्या रिजोल्यूशन बताइए, निर्णय चर्चा हुई हो तो सबका साइन हुआ होगा वो बताइए। और क्यों 2 या 3 लोग जो उनके इशारों पे चलते हैं या उनके दबाव में या उनकी लालच से इस तरह का लेटर देते हैं, उसमें सिर्फ एक सिंगल साइन से पूर्ण ट्रस्टीगण की साइन है क्या? तो नहीं है। ट्रस्टीगण का सहमति है क्या? उनके खुद के ट्रस्ट में ऐसा रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या लेटर देने का? तो नहीं है। ये पर्टिकुलर सिंगल व्यक्ति ने लिखा हुआ लेटर है। और मेहता जी, इतना क्या डरते हो, इतना क्या डरते हो कि आपको लेटर लेने की जरूरत पड़ गई? जैन समाज बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अच्छा व्यक्ति कौन है और बुरा व्यक्ति कौन है। जैन समाज बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर गीता जी को वोट जाता है तो वो कमल को ही जाता है, क्योंकि वो जीतने के बाद हर बार की तरह बीजेपी ही ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि वो दूसरे पार्टी के सिद्धांतों को बिल्कुल मानती ही नहीं है। जाना होता तो मुझे पहले भी ऑफर आए थे, मैं चली जाती। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि एक महिला से किसी सो कॉल्ड मर्द को डर भी लगता है, और इस तरह से उनको लेटर लेने की नौबत भी आ गई। देखिए सर, ऐसा है कि मैं खुद एक श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन हूँ और महावीर जैन विद्यालय का विद्यार्थी रह चुका हूँ। और जैन धर्म के अनुसार मैंने भी तपश्चर्या जो हमारे पर्युषण के निमित्त पे होती है, अठाई नवाई वगैरह, वो सब किया हुआ है। और जहाँ तक बचा अभी आपका मेन प्रश्न, खास करके जो लेटर आया है, जो मेरे पास भी आया लेटर, मैंने भी पढ़ा। 11 तारीख का डेटेड का लेटर है। ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे भी
बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने उसके ऊपर, जो शायद उस पद पे है, उन्होंने सिग्नेचर किया है। और ये बटोगे तो कटोगे का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसको उन्होंने अपने पत्र के द्वारा जैन संघ को या जैन परिवारों को, जैन समाज को एक आह्वान दिया है कि भाई आप सब लोग उसी को वोट करेंगे। तो अब ये पूरा पत्र पढ़ने के बाद एज अ जैन मेरा सबसे पहला कड़ा विरोध रहेगा इस तरह के पत्र व्यवहार का, क्योंकि आप इस पत्र के द्वारा क्या साबित करना चाहते हो? आप जैनों को डराना चाहते हो? मेरा तो सबसे पहला प्रश्न जिस व्यक्ति ने ये सिग्नेचर किए उससे ये पर्सनल लेवल पे भी रहेगा, और जैन समाज के नाते मेरा उनको प्रश्न ये भी रहेगा कि जब आप ये बटोगे तो कटोगे लिखते हो, तो ये पत्र आपने लिखा है देवेंद्र जी के हाथ मजबूत करने के लिए, अमित जी के हाथ मजबूत करने के लिए, तो ये पत्र आज लिखने की जगह और अपने अंदर का जो डर है, बटना और कटना जो शब्दों का उपयोग हुआ है, क्या एक पत्र आप इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जेपी नड्डा जी को, अमित जी को, मोदी जी को, क्या जैन समाज नहीं लिखकर भेज सकता था कि हमारे इधर मीरा भाईंदर में दो जैन, एक जैन भाई और एक जैन बहन के बीच की इतनी बड़ी संघर्ष और इतना बड़ी लड़ाई जो चालू है, क्या उसके बीच में आप सेटलमेंट नहीं करवा सकते? क्यों नहीं? जब इसका मतलब ये कि आप जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, आपके बीच में अगर सेटलमेंट आप लोग जैसी व्यक्तियां बैठकर अगर करवा नहीं पा रहे हो, और फिर वो बटोगे और कटोगे का नारा यहाँ पर भेजकर हमारे बीच में विभाजन किया जा रहा है, तो ये कितनी हद तक योग्य है? मैं हर जैन परिवार को, हर जैन समाज के हर एक व्यक्ति को जो इस बार वोटिंग करेंगे, हर एक परिवार को मैं ये आह्वान करना चाहूंगा, ऐसे पत्रों से अपने आप को प्रेरित करके अपनी विचार शक्ति और अपनी जो मानसिकता है उसके ऊपर इसका कोई असर मत होने देना। जो सही उम्मीदवार लगे, जो उचित उम्मीदवार लगे, जिसने सनातन धर्म की रक्षा की है, जो जैन है, जो हर व्यक्ति उसको जानता है किसको देना है, कैसे देना है, ये हर चीज में जैन समाज सक्षम है। तो किसी भी संघ को इस प्रकार का पत्र व्यवहार करने का कोई उद्देश्य होना नहीं चाहिए। हम जैन समाज से है, हमारा काम है हमारे गुरु महाराज के हिसाब से जैन समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना। जैन समाज हमेशा मोक्ष प्राप्ति की बात करता है, तो ये सारी चीजों को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? राजकारण को क्यों जैन समाज के बीच में लाया जा रहा है? तो मेरा लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस तरह के पत्रों को आप नजरअंदाज कीजिए। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसके पीछे क्या खिचड़ी कहाँ पर पक रही है, जैन समाज को कोई लेना देना नहीं है। जैन समाज अपने आप में बहुत सक्षम है, वो अपने हिसाब से अपने मतदान के दिन जहां पर बटन दबाना है वो दबाएगा। वैसे तो मीरा भाईंदर शहर में काफ़ी बड़ी संख्या में जैन समाज है और जैन समाज को एक बुद्धिजीवी समाज कहा जाता है। बड़े बड़े व्यापार और उद्योग धंधे में हमेशा से ही जैन समाज आगे रहा है और राजनीति में भी उन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर शहर के इस विधानसभा क्षेत्र में जैन समाज अपनी क्या भूमिका निभाता है और किसके पाले में अपना वोट डालता है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। तो इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।